हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा वर्ण और वर्णमाला के विषय में। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमने पढ़ा भाषा की वह सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है जिसके हम और विभाजन नहीं कर सकते। इसके अलावा वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमने पढ़ा प्रत्येक भाषा की एक निश्चित वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। स्वर तथा व्यंजन वर्णों के मेल से वर्णमाला बनती है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। फिर हमने पढ़ा व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन यानी कि जिसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। और इनकी कुल संख्या होती है 33। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर से कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे हैं जो न तो स्वर हैं और न व्यंजन, तो इन्हें अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग एवं अह। हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन ऐसे हैं जो 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं, यानी कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श के मेल से बनता है छ, शब्द बनते हैं कक्षा और क्षत्रिय। ज और य के मेल से बनता है ज्ञ, शब्द बनते हैं यज्ञ, विज्ञान। त और र के मेल से बनता है त्र, वर्ड्स बनते हैं पत्र और मित्र। श और र के मेल से बनता है श्र, और शब्द इनसे जो बनते हैं वो हैं श्री और श्रमिक। हिंदी वर्णमालाओं में 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? ढ और ढ। तो आइए अब हम अभ्यास करते हैं। चलिए, अच्छा, अभ्यास करने से पहले एक बार फिर से हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को दोहरा लें, जिससे कि हमें पढ़ी गई बातें फिर से अच्छे से याद रहें। जैसे बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद 2 होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अंग तथा अह को अयोगवाह कहते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। ड़ तथा ध अतिरिक्त व्यंजन है। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं।
आइए अब पहला अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास है वर्ण, दूसरा है स्वर और तीसरा है व्यंजन। तो सही उत्तर है वर्ण। इनमें अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह। सही उत्तर है अह। बिना किसी मदद से क्या बोले जाते हैं? स्वर, व्यंजन या ध्वनि? बिना किसी मदद से स्वर बोले जाते हैं। तो सही उत्तर स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या 11 होती है। तो सही उत्तर है 11। अब हम दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। ये है रिक्त स्थान भरिए। स्वर डैश होते हैं, तो इसमें आपको स्वर की संख्या भरनी है। कितने होते हैं ये हमने पढ़ लिया है, तो हम अब इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसे आप स्वयं करेंगे कि स्वर की संख्या कितनी होती है। व्यंजन डैश होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आपको व्यंजन की संख्या भरनी है, बतानी है कि व्यंजन कितने होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे डैश इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई है। चलिए ये वाला मैं आपके लिए कर देती हूँ। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के डैश भेद होते हैं, ये आपको पता है वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो अब इसे भी आप स्वयं ही करेंगे। ये सब आपका होमवर्क है, इसे आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1। इसे करना है आपको। फिर आपको करना है रिक्त स्थान भरिए। इसके बाद सत्य कथन पर सत्य तथा असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब ये आपका तीसरा होमवर्क है। चलिए आइए इसको भी करते हैं। पहला वाक्य है स्वर की संख्या 12 होती है। तो क्या ये वाक्य सही है? जी नहीं, स्वर की संख्या 11 होती है, तो यह वाक्य गलत है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। सही या गलत? बिल्कुल सही, व्यंजन की संख्या 33 ही होती है। तो ये दो मैंने आपके लिए किए हैं, लेकिन अब इनको आपको स्वयं करना है। ये दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण लिखना है। तो इसे भी आप स्वयं करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है और ये पाठ आपने अच्छे से समझ लिया। अब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो सारा होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करके रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।